हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम सब? होपफुली तुम सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और इंतजार कर रहे होंगे हमारी आज की नई कहानी का। तो बिना देर करे शुरू करते हैं आज की कहानी। हमारी आज की कहानी है ब्लू व्हेल से इंस्पायर्ड। तो चलो शुरू करते हैं। एक बड़े शहर में एक बहुत अमीर सेठ रहते थे। उनके पास असीम संपत्ति थी, हवेलियां, जमीनें, सोना, चांदी और नाम दाम की कोई कमी नहीं थी। लेकिन एक चीज की कमी थी, अपना खून, अपनी संतान। उनकी पत्नी कई साल पहले ही इस दुनिया को छोड़ चुकी थी। अब इस विशाल हवेली में सिर्फ सन्नाटा था। रात को जब हवेली की लंबी गलियों में हवा बहती तो ऐसा लगता जैसे दीवारें भी उनसे पूछ रही हो, इतनी दौलत का क्या करोगे जब इसे संभालने वाला कोई नहीं। सेठ जी अक्सर अकेले बैठकर यही सोचते रहते, मेरे जाने के बाद ये सब किसके काम आएगा। धीरे धीरे ये सोच उन्हें अंदर से तोड़ने लगी। वो बेचैन रहने लगे, नींद गायब हो गई और चेहरे पर हमेशा चिंता की रेखाएं छाई रहती। एक दिन उन्होंने अपने गुरुजी को याद किया, जिन्हें वो बहुत मानते थे। गुरुजी आए, सेठ की हालत देखी और मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारी समस्या का हल बहुत सरल है, तुम्हें ब्लू व्हेल बनना होगा। सेठ चौंक गए, गुरुजी ये कैसी बात कर रहे हैं? मैं इंसान हूँ, व्हेल कैसे बन सकता हूँ? गुरुजी ने शांत स्वर से कहा, तुम्हें इसका अर्थ समझना होगा। गुरुजी ने समझाना शुरू किया, समुद्र की सबसे विशाल जीव होती है ब्लू व्हेल। जब इसका अंत समय आता है तो वह समुद्र की गहराइयों में चली जाती है, तलहटी में। वहां इसका शरीर धीरे धीरे समाप्त होता है, लेकिन वो अंत नहीं होता, बल्कि एक नई शुरुआत होती है। उसके शरीर पर छोटे छोटे जीव बसने लगते हैं, परजीवी, मछलियां, पौधे, सैकड़ों प्रजातियां उससे जीवन पाती हैं। उसका शरीर समुद्र की मिट्टी को पोषण देता है, नई जिंदगी को जन्म देता है। गुरुजी ने गहराई से देखते हुए कहा, वो मरती नहीं, वो सैकड़ों जिंदगियों में बदल जाती है। सेठ जी कुछ देर चुप रहे, उनकी आंखों में एक नई चमक थी। तो गुरुजी, आप कहना चाहते हैं कि मुझे भी ऐसा ही करना चाहिए? गुरुजी मुस्कुराए, हाँ, तुम्हारी संपत्ति का अंत ऐसा होना चाहिए कि वो तुम्हारे जाने के बाद भी लोगों को जीवन देती रहे। उस दिन के बाद सेठ जी पूरी तरह बदल गए। उन्होंने सबसे पहले अपने घर के दरवाजे अनाथ बच्चों के लिए खोल दिए। धीरे धीरे उन्होंने कई बच्चों को गोद लिया। उन बच्चों की हंसी से हवेली फिर से जीवंत हो गई। लेकिन सेठ यही नहीं रुके। उन्होंने गरीब बच्चों के लिए स्कूल खुलवाए, अनाथालय बनवाए, गरीब लड़कियों की शादी और शिक्षा के लिए ट्रस्ट बनाए, अस्पताल बनवाए जहां गरीबों का मुफ्त इलाज हो। हर दिन उनके लिए एक नया मिशन बन गया, किसी की जिंदगी में रोशनी कैसे लाई जाए। एक दिन वही सेठ जो एक संतान के लिए तरसते थे, अपने आंगन में खेलते सैकड़ों बच्चों को देख मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने धीरे से कहा, पहले मैं एक बच्चे के लिए रोता था, आज मेरे पास सैकड़ों बच्चे हैं। उनकी आंखों में जब आंसू नहीं थे, सिर्फ संतोष था। समय बीता, एक दिन सेठ जी दुनिया से चले गए, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। उनकी हवेली खाली नहीं हुई, उनके स्कूल बंद नहीं हुए, उनके बनाए हुए काम रुके नहीं, बल्कि हजारों लोग हर दिन उनके कारण आगे बढ़ते रहे। सेठ जी चले गए थे, लेकिन उनके फुटप्रिंट्स हर जगह मौजूद थे। गुरुजी की बात सच हो गई, सेठ जी भी वो एक ब्लू व्हेल बन गए थे। उन्होंने सिर्फ जीवन नहीं जिया, उन्होंने जिंदगियां पैदा की। और ये थी हमारी आज की स्टोरी। होपफुली ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। इस स्टोरी को अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, कजन्स, स्कूल फ्रेंड्स सबके साथ शेयर करना मत भूलना। और इस हर स्टोरी से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो आज की स्टोरी से हमने क्या सीखा? आज की स्टोरी से सबसे पहला सबक जो हमने सीखा वो ये है कि सच्ची विरासत संपत्ति नहीं, सेवा होती है। दूसरी चीज जो हमने सीखी वो ये कि जीवन का उद्देश्य सिर्फ खुद के लिए जीना नहीं, दूसरों के लिए जीना है। जो हम छोड़कर जाते हैं वही हमें अमर बनाता है। एक व्यक्ति सैकड़ों जिंदगियों में बदलाव कर सकता है अगर वो देने का रास्ता चुन ले। और अंतिम बात जो हमने सीखी वो ये कि असली खुशी पाने में नहीं, देने में है। यही थी हमारी आज की स्टोरी और स्टोरी का लेसन। और कल मिलते हैं फिर से एक नई स्टोरी के साथ। हमारे चैनल को झटपट सब्सक्राइब कर लेना। कल फिर से मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए
ढेर सारी ब्लेसिंग्स के साथ। टेक केयर, बाय बाय, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स।